जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो ये जो पुरानी ओल्ड आरबीएससी की बुक्स है उसमें ये तीनों टॉपिक उसके माध्यम से हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। उसमें बहुत ही अच्छे उदाहरण और अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें उदाहरण भी हमको मिल जाएंगे। तो इन तीनों टॉपिक को आज हम पूरा करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। टॉपिक है हमारा समास। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, या जिसे कह सकते हैं संक्षिप्त रूप। और इसकी परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्द जो पदवी कहलाते हैं अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास, सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। तो ये होगी इसकी परिभाषा। और समास के 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार कौन कौन से? पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, और चौथा है बहुब्रीहि समास, पांचवा है द्विगु समास, और छठा है कर्मधारय समास। और इनके जो ये 6 प्रकार हैं इनको हम उदाहरण के माध्यम से इस जो पुस्तक में जो उदाहरण दे रखे हैं वो देखेंगे और उनका विग्रह देखेंगे। तो पहला है अव्ययीभाव समास। क्या होती है इसकी पहचान? तो इसमें होता है पहला पद इसमें प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। पहला पद या पूरा पद अवयव होता है। पहला पद अवयव हो सकता है या पूरा पद भी अवयव होता है। अवयव किसे कहते हैं? वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अवयव कहते हैं। तो अवयव की पहचान क्या होगी? इसका पहला पद प्रधान होता है और पहला पद या पूरा पद मिलके अवयव होता है। और अवयव शब्द उन्हें कहते हैं जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार नहीं बदलते हैं। तीसरी पहचान है इसकी, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो या दो शब्द मिलकर अवयव की तरह प्रयुक्त हो तो वहां भी अव्ययीभाव समास होता है। मतलब एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है तो वहां पे भी अव्ययीभाव समास होगा। फिर अगली पहचान है इसकी कि संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययीभाव समास होते हैं। इसमें जो उपसर्ग युक्त पद होते हैं वो भी अव्ययीभाव समास के उदाहरण होते हैं। अब इनको देख लेते हैं, इनके उदाहरण और उनका विग्रह। जैसे ये है यथाशक्ति, तो इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। यथाक्रम, तो इसका विग्रह होगा क्रम के अनुसार। फिर है यथा विधि, तो विधि के अनुसार। यथा अवसर, अवसर के अनुसार। यथेच्छा, इच्छा के अनुसार। प्रतिदिन, इसका विग्रह होगा प्रत्येक दिन, दिन दिन या हर दिन। प्रत्येक, इसका विग्रह है हर एक, एक एक या प्रति एक। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का अर्थ होता है सामने, और इसका विग्रह हो जाएगा अक्षी के आगे, मतलब अक्षी यानी आंख के आगे, जो आंख के आगे हो प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष का विग्रह क्या हुआ? अक्षी के आगे। आगे फिर घर घर, यहाँ पे एक पद की पुनरावृत्ति हो रही है तो समास है अव्ययीभाव। इसका विग्रह हो जाएगा प्रत्येक घर, हर घर या किसी भी घर को न छोड़कर। फिर है हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ तक और हाथ ही हाथ में। रातों रात, इसका विग्रह हो जाएगा रात ही रात में। बीचों बीच, ठीक बीच में। साफ साफ, साफ के बाद साफ या बिल्कुल साफ, ये इसका विग्रह है। आमरण मतलब मरने तक या मरण पर्यंत। असमुद्र मतलब समुद्र पर्यंत। भरपेट, पेट भरकर। अनुकूल, अनुकूल का विग्रह हो जाएगा जैसा कूल है वैसा। यावजीवन, इसका हो जाएगा विग्रह जीवन पर्यंत। निर्विवाद, बिना विवाद के। दरअसल, तो इसका विग्रह होगा असल में। बाकायदा, तो इसका विग्रह हो जाएगा कायदे के अनुसार। तो ये सभी उदाहरण थे वो अव्ययीभाव समास के उदाहरण थे। अब आता है इसके बाद तत्पुरुष समास। इसकी पहचान देख लेते हैं। तत्पुरुष समास की पहचान क्या है? तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, जिसको परपद भी कहते हैं। दूसरा पद प्रधान होता है अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। जो विभक्ति है उसका लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार उसमें लगता है। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियों, कर्ता कारक और संबोधन कारक की विभक्तियां ने, है, ओ, अरे, इनके अलावा, इनके अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपभेद होते हैं। तो ये तत्पुरुष समास है। इसमें जो कारक हैं उनके अनुसार भेद किए हुए हैं, और कर्ता कारक और संबोधन कारक इनको छोड़कर बाकी जितने भी कारक हैं वो उसके हिसाब से इनके उपभेद किए हुए हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, और कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह है को। तो मतलब इसमें को का जब समास विग्रह करेंगे तो को रहेगा, और समास युक्त पद में उसमें को का लोप हो जाएगा। जैसे पहला पद है कृष्णार्पण, तो इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा कृष्ण को अर्पण। नेत्र सुखद, नेत्रों को सुखद। वन गमन, वन गमन का समास विग्रह करेंगे तो वन को गमन। जेब कतरा,
जेब को कतरने वाला, तो ये कर्म तत्पुरुष के उदाहरण है। फिर है प्राप्तोदक, तो उदक को प्राप्त, तो ये चारों पांचों उदाहरण थे वो किसके थे? कर्म तत्पुरुष के। फिर आता है करण तत्पुरुष के। करण तत्पुरुष और इसका विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है? से या के द्वारा। ईश्वर प्रदत्त, इसका विग्रह हो जाएगा ईश्वर से प्रदत्त। हस्तलिखित, हस्त से लिखित या हाथ द्वारा लिखित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित। दयाद्र, दयाद से आद्र। और रत्न जड़ित, तो इसका विग्रह होगा रत्नों से जड़ित। ये हो गया करण तत्पुरुष। अब आता है तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, और संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए, के लिए। इसके उदाहरण है हवन सामग्री, तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा इसमें? के लिए जो विभक्ति चिन्ह वो प्रयोग होगा इसमें, तो हवन सामग्री, इसका विग्रह करेंगे तो हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पशु, बलि के लिए पशु। तो ये हो गए संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण। फिर है आपादान तत्पुरुष, तो ये इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से, और वो किसके लिए आता है? पृथक होने के अर्थ में आता है। से आता है और पृथक होने के अर्थ में आता है आपादान तत्पुरुष का। इसके उदाहरण है ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त मतलब पृथकता का अर्थ है ऋण से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। धर्म विमुख, धर्म से विमुख मतलब जो धर्म से अलग हो गया है। देश निकाला, देश से निकाला। ये अपादान तत्पुरुष के उदाहरण थे। फिर है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष के विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं? का, के, की। इनके उदाहरण है मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राजा की माता। अमचूर, आम का चूर्ण। और रामचरित, तो राम का चरित। ये उदाहरण थे संबंध तत्पुरुष के। और संबंध तत्पुरुष की विभक्ति चिन्ह का, के, की। तो विग्रह करेंगे तो इनका आगमन होगा, और जब समास बनाएंगे तो तब इनका लोप हो जाएगा। फिर है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें आता है विभक्ति चिन्ह कौन से होते हैं? में, पे और पर। इनके उदाहरण है वनवास, तो इसके विग्रह करेंगे तो वन में वास। जीव दया, जीवों पर दया। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। घृतान, घृतान का विग्रह करेंगे तो घी में पका अन्न। घृत का अर्थ होता है घी, और घृतान मतलब घी में पका अन्न। कवि पुंगव, तो इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा कवियों में श्रेष्ठ या कवियों में पुंगव। ये वनवास है, वनवास में कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष है। और एक ऊपर था वन गमन, तो वन को गमन, तो उसमें कौन सा होता है? उसमें होता है कर्म तत्पुरुष। अब आगे है द्वंद्व समास। क्या है इसकी लक्षण, इसकी विशेषता क्या है? कैसे पहचानेंगे इसको? द्वंद्व समास में दो पद प्रधान होते हैं, मतलब दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं, सदैव नहीं, मतलब दोनों विलोम हो भी सकते हैं, जरूर मतलब हमेशा हो ये जरूरी भी नहीं है। फिर है इसका विग्रह करने पर और, या, और अथवा या का प्रयोग होता है। जब इसका विग्रह करते हैं तो और का और या फिर या का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देख लेते हैं इनके, जैसे माता पिता, तो विग्रह करेंगे तो माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप या पुण्य या पाप और पुण्य। अन्न जल, तो अन्न और जल। जलवायु, जल और वायु। फल फूल, तो इसका विग्रह करेंगे तो फल और फूल। भला बुरा, भला या बुरा। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। अपना पराया, तो इसका विग्रह हो जाएगा अपना या पराया। नील लोहित, इसका विग्रह करेंगे तो होगा नीला और लोहित, मतलब लोहित का अर्थ होता है लाल। धर्माधर्म, तो इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा धर्म और धर्म या अधर्म। फिर है सुरासुर, विग्रह करेंगे तो सुर या असुर या फिर सुर और असुर। शीतोष्ण, इसका विग्रह हो जाएगा शीत या उष्ण। यशापयश, इसका होगा यश या अपयश। शीतातप, शीत या आतप। तो ये थे द्वंद्व समास के उदाहरण। और अभी हम जो देख रहे हैं इस पुस्तक के, जो आरबीएससी की ओल्ड पुस्तक है, तो इसके उदाहरण और ये देख रहे हैं, तो आप इन उदाहरण को आप अच्छी तरह से एक बार समझते रहिए और ध्यान रखते रहिए, जिससे कि हमारे एग्जाम में है इसको हमको लाभ हो जाए। फिर है शस्त्रास्त्र, इसका विग्रह करेंगे तो शस्त्र और अस्त्र। कृष्णार्जुन, इसका विग्रह करेंगे तो कृष्ण और अर्जुन। ये भी द्वंद्व समास के दो उदाहरण है। फिर अगला है अपना समास बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है,
इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और अन्य अर्थ लिया जाता है, तो मतलब अन्य अर्थ की प्रधानता होती है इसमें। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। विग्रह करते हैं तो वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि ये आते हैं इसमें। अब इनके उदाहरण देखते हैं, जैसे है गजानन, तो इसका विग्रह कहें तो गज का आनन है जिसका वह, मतलब क्या है ये रूढ़ किसके लिए, गणेश के लिए। त्रिनेत्र और बहुब्री के जो उदाहरण है वो रूढ़ शब्द होते हैं इसमें, किसी के लिए रूढ़ बने हुए तो वो बहुब्री के उदाहरण होते हैं। जैसे त्रिनेत्र, तो ये किसके लिए रूढ़ है, शिव के लिए। विग्रह करेंगे तो इसका हो जाएगा तीन नेत्र हैं जिसके वह, मतलब शिव। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी वह, ये विष्णु के लिए। षडानन, षट आनन है जिसके वह, ये कार्तिकेय के लिए है। दशानन, 10 आनन है जिसके वह, और ये है रूढ़ रावण के लिए। घनश्याम, घन जैसा श्याम है वह, घन जैसा श्याम है जो वह, ये कृष्ण के लिए। पीतांबर, पीत अंबर है जिसके वह, और ये रूढ़ है विष्णु के लिए। और बहुब्री के कुछ समास, बहुब्री समास के कुछ उदाहरण कर्मधारय में भी होते हैं, तो वो प्रश्न के अनुसार डिपेंड करता है कि ये बहुब्री में जाएगा या फिर कर्मधारय में जाएगा। फिर आगे चंद्रचूड़, तो ये चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ पर है जिसके वह, इसका विग्रह हो जाएगा। फिर है गिरधर, तो गिरी को धारण करने वाला है जो वह। मुरारी, मूर का अरी है जो वह, ये कृष्ण का पर्यायवाची कृष्ण के लिए आता है। आशुतोष, आशु मतलब शीघ्र, तो आशु प्रसन्न है जो वह, मतलब शीघ्र जो प्रसन्न होता है वह। नील लोहित, नीला है लहू जिसका वह। वज्रपाणी, वज्र है पानी में जिसके वह, मतलब पानी यानी हाथ, तो वज्रपाणी, वज्र है पानी में जिसके वह। सुग्रीव, सुंदर है ग्रीवा जिसकी वह। मधुसूदन, मधु को मारने वाला है जो वह। आजान बाहु, जानुओं तक बाहु है जिसकी वह, जानुओं यानी घुटनों तक, जिसकी बाहें घुटनों तक है वो। आजानु बाहु, जानुओं तक बाहु है जिसकी वह। फिर है नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका वह। महादेव, तो देवताओं में महान है जो वह, तो ये शिव के लिए रूढ़ हो गया। फिर है मयूर वाहन, तो मयूर है वाहन जिसका वह। कमल नयन, इसका विग्रह होगा कमल के समान नयन है जिसके वह। कनकटा, तो कटे हुए कान है जिसके वह। जलज, जल में जन्म लेने वाला है जो वह, तो जल में जन्म लेने वाला कौन है, तो कमल, ये कमल के रूढ़ है। फिर है वाल्मीकि, वाल्मीकि से उत्पन्न है जो वह। दिगंबर, दिशाएं ही है जो, दिशाएं ही है जिसका अंबर ऐसा वह। कुशाग्र बुद्धि, कुश के अग्रभाग के समान बुद्धि है जिसकी वह। मंद बुद्धि, मंद है बुद्धि जिसकी वह। जितेंद्रिय, जीत ली है इंद्रियां जिसने वह। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली है जो वह। अष्टाध्यायी, अष्ट अध्यायों की पुस्तक है जो वह, और अष्टाध्यायी ये पाणिनि की पुस्तक है, तो ये उसके लिए रूढ़ है। तो अष्टाध्यायी क्या हो गया, अष्ट अध्यायों की पुस्तक है जो वह। तो ये बहुब्री समास के उदाहरण थे। तो इसमें कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो कर्मधारय में भी मिल जाएंगे हमें, जैसे ये घनश्याम है, पीताम्बर है, तो ये कर्मधारय समास में भी ये के उदाहरण उन्हें मिलेंगे। और ये प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रश्न के अनुसार कौन सा उसमें समास होगा। आगे है अब द्विगु समास। क्या है इसकी पहचान, द्विगु समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाचक होता है, मतलब पहले वाला पद है वो संख्यावाचक होता है, तो कभी कभी पर पद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है, तो कभी कभी इसमें क्या होता है दूसरा पद भी संख्यावाचक हो सकता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, मतलब वो जो संख्या है वो किसी संख्या के समूह का बोध कराएगी, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुब्री में समास में देखा गया है। मतलब बहुब्री समास में अन्य अर्थ का बोध होता है, इसमें अन्य अर्थ का नहीं होके संख्या के समाहार का बोध होता है। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। जब विग्रह करेंगे तो इसका समूह या समाहार शब्द का प्रयोग हम करेंगे। उदाहरण है इसके दो राह, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, दो राहों का समाहार। पक्ष द्वय, दो पक्षों का समूह। संपादक द्वय, दो संपादकों का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। त्रिलोक या त्रिलोकी, तो इसका विग्रह होगा तीन लोकों का समाहार। त्रिरत्न, तीन रत्नों का समूह। फिर है संकलन त्रय, तो तीन का समाहार। भुवन त्रय, तीन भुवनों का समाहार।
चौमासा या चतुर्मास, इसका हो जाएगा 4 मासों का समाहार। फिर है चतुर्भुज, तो 4 भुजाओं का समाहार, मतलब एक रेखीय आकृति है जो गणित में उपयुक्त होती है, तो ये चतुर्भुज 4 भुजाओं का समाहार। चतुर्वर्ण 4 वर्णों का समाहार। पंचामृत 5 अमृतों का समाहार। पंचपात्र 5 पात्रों का समाहार। और पंचवटी तो 5 वटों का समाहार। षटभुज 6 भुजाओं का समाहार, मतलब षट यानी 6 भुजाओं का समाहार। सप्ताह 7 अहो या 7 दिनों का समाहार, सप्त अहो का समाहार, सप्त अहो मतलब 7 दिनों का समाहार। सतसई 700 का समाहार। सप्तशती 7 शतकों का समाहार। सप्त ऋषि 7 ऋषियों का समूह। अष्ट सिद्धि 8 सिद्धियों का समाहार। नवरत्न 9 रत्नों का समूह। नवरात्र 9 रात्रियों का समाहार। नवरात्रि शब्द नहीं होता है, नवरात्रि होता है, तो शब्द शुद्ध के हिसाब से भी ध्यान रख सकते हैं कि नवरात्रि ये शुद्ध शब्द है। फिर है दशक, तो दशक का विग्रह होगा 10 का समाहार। शतक 100 का समाहार। शताब्दी 100 अब्दों का समाहार, शत यानी 100, अब्द यानी वर्षों, तो 100 अब्दों का समाहार। फिर आता है कर्मधारय समास। क्या है इसकी पहचान? कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष होता है। एक पद विशेषण और दूसरा विशेष, मतलब एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध भी होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। क्या है इसकी विशेषता? कि इसमें विशेषण विशेष भी हो सकता है और उपमेय उपमान का संबंध भी हो सकता है। उदाहरण इसके पुरुषोत्तम, विग्रह करेंगे तो हो जाएगा पुरुष जो उत्तम। नीलकमल नीला जो कमल। फिर महापुरुष, महान है जो पुरुष। घनश्याम घन जैसा श्याम, तो ये बहुब्री में है और इसमें भी है। पीतांबर पीत है जो अंबर। महर्षि महान है जो ऋषि। नराधम अधम है जो नर। अधमरा आधा है जो मरा। रक्तांबर रक्त के रंग का जो अंबर। कुमति कुत्सित जो मति। कुपुत्र तो इसका हो जाएगा विग्रह कुत्सित जो पुत्र। दुष्कर्म दूषित है जो कर्म। चरम सीमा चरम है जो सीमा। फिर है लाल मिर्च, तो विग्रह हो जाएगा लाल है जो मिर्च। कृष्ण पक्ष कृष्ण है जो पक्ष। मंद बुद्धि मंद जो बुद्धि। शुभागमन शुभ है जो आगमन, तो शुभागमन का विग्रह है शुभ है जो आगमन। नीलोत्पल नीला है जो उत्पल। और मृग नयन तो मृग के समान नयन। तो ये सब हो गए अपने कर्मधारय समास के उदाहरण। फिर आगे और हैं इसके उदाहरण। चंद्रमुख चंद्र जैसा मुख। राजर्षि जो राजा भी है और ऋषि भी। नरसिंह जो नर भी है और सिंह भी। मुख चंद्र तो मुख रूपी चंद्रमा। वचनामृत तो वचन रूपी अमृत। भवसागर भव रूपी सागर। चरण कमल तो चरण रूपी कमल। क्रोधाग्नि क्रोध रूपी अग्नि। चरणारविंद चरण रूपी अरविंद। और विद्याधन तो विद्या रूपी धन। तो ये इसने अपने हमने देख लिए कर्मधारय समास के जितने भी उदाहरण थे वो। तो ये हमारा समास के टॉपिक इस पुस्तक के हिसाब से पूरा होता है और इसमें हमने इसके जो उदाहरण दे रखे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है तो वो हमने देखने का प्रयास किया है। इसके कुछ 2-4 प्रश्न भी दे रखे हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। जैसे पहला है समास के कितने प्रकार हैं, तो हम जानते हैं समास के 6 प्रकार हैं। दूसरा प्रश्न है निम्न में से समास का प्रकार नहीं है। अव्ययभाव बहुब्रीहि द्वंद्व और अविकारी, तो हम जानते हैं कि अविकारी समास का कोई प्रकार नहीं है। फिर तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में अव्ययभाव समास हैं। राजपुत्र नीलकमल लंबोदर और हाथों हाथ, तो अपने जानते हैं कि पद की आवृत्ति होती है वहां भी अव्ययभाव समास होता है, तो हाथों हाथ में हो जाएगा अव्ययभाव समास। फिर है कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो इसमें कौन सा होगा कर्ण तत्पुरुष का? पदच्युत ये नहीं होगा, ऋण मुक्त ये नहीं होगा और पंचामृत ये भी नहीं होगा, इसमें हो जाएगा तुलसीकृत। फिर ये दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में हो जाएगा बहुब्री समास, क्योंकि ये रावण के लिए रूढ़ है। कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले, एकांकी शब्द में कौन सा समास होगा? तो इसमें हो जाएगा बहुब्री समास। फिर प्रश्न नंबर 7 है किस समास में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है? तो ये हमने देखा ही अपना अंतिम समास कौन सा था, कर्मधारय समास, तो इसका उत्तर हो जाएगा क, कर्मधारय समास। फिर प्रश्न है द्वंद्व समास किसमें नहीं है? धर्माधर्म घर रोटी दाल रोटी या रुपया पैसा, तो ये घर घर जो है इसमें द्वंद्व समास नहीं है क्योंकि इसमें पद की आवृत्ति हो रही है और इसमें समास कौन सा है? तो इसमें है समास अव्ययभाव। तो ये हमारा था समास का टॉपिक जिसको हमने इस बुक के माध्यम से देखने का प्रयास किया है।
अब हम देख लेते हैं उपसर्ग टॉपिक। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो ये परिभाषा और ये बेसिक जो सामान्य जानकारी हम जानते हैं। अब हम यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। अब इनके जो उपसर्ग है और उनसे बनने वाले शब्द है, तो इनमें उदाहरण बहुत अच्छे दे रखे हैं, तो हम उसका पूरा अध्ययन करके उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। संस्कृत में उपसर्ग इसमें 22 बताए गए हैं कि संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22 होती है। अब ये उपसर्ग, उनका अर्थ और उपसर्ग युक्त शब्द दे रखे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें उदाहरण देकर समझाया है, तो इनको हम देखते रहते हैं। अब देख लेते हैं आगे। पहला है उपसर्ग अति। अति का अर्थ होता है अधिक या परे। इससे अब किन किन शब्दों में अति उपसर्ग का प्रयोग है? जैसे अतिशय, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशीघ्र, अत्यंत, अत्यधिक, अत्याचार, अतीन्द्रिय, अत्युक्ति, अत्युत्तम, अत्यावश्यक और अतीव। इन सभी शब्दों में अति उपसर्ग का प्रयोग है। फिर अगला उपसर्ग अपना अधि, और अधि का अर्थ होता है प्रधान या श्रेष्ठ। अब इससे बनने वाले उदाहरण कौन कौन से जिसमें अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ये अधिकरण, अधिनियम, अधिनायक, अधिकार, अधिमास, अधिपति, अधिकृत, अध्यक्ष, अधीक्षण, अध्यादेश और अधीन, अध्ययन, अधीक्षक, अध्यात्म और अध्यापक। इन्हीं सभी शब्दों में अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कौन कौन से? अधिकरण, अधिनियम, अधिनायक, अधिकार, अधिमास, अधिपति, अधिकृत, अध्यक्ष, अधीक्षण, अध्यादेश, अधीन, अध्ययन, अधीक्षक, अध्यात्म और अध्यापक। फिर है अनुपसर्ग। अनुपसर्ग का अर्थ होता है पीछे या समान के अर्थ में। इससे बनने वाले कौन कौन शब्द हैं? जैसे किन किन शब्दों में लग के अनुपसर्ग लगाए? तो अनुकरण, अनुकूल, अनुचर, अनुज, इन सब में अनुपसर्ग लगा हुआ है। अनुशासन, अनुरूप, अनुराग और अनुक्रम, अनुनाद, अनुभव, अनुशंसा और अन्वय, ये सभी अनुपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। फिर अगला उपसर्ग है अपना अप। अप का अर्थ होता है बुरा या विपरीत। इसके उदाहरण देखते हैं। अपकार, अपमान, अपयश, अपशब्द, अपकीर्ति, अपराध, अपव्यय और अपहरण, ये सभी अप उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। और फिर है अपकर्ष, अपशकुन और अपेक्षा। अपेक्षा शब्द भी, इसमें भी अप उपसर्ग लगा हुआ है। मतलब अपकर्ष, अपशकुन, इसमें तो अप उपसर्ग है ही, जो अपेक्षा शब्द है इसमें भी अप उपसर्ग हैं। फिर अगला उपसर्ग है अपना अभि, और अभि का अर्थ होता है पास या सामने। इसके उदाहरण है अभिनव, अभिनय, अभिवादन, अभिमान, अभिभाषण, अभियोग, अभिभूत, अभिभावक, अभ्युदय, अभिषेक, अभ्यर्थी, अभीष्ट, अभ्यंतर, अभिप्सा और अभ्यास, ये सभी जो शब्द हैं ये अभि उपसर्ग से बने हुए हैं। अभिनव, अभिनय, अभिवादन, अभिमान, अभिभाषण, अभियोग, अभिभूत, अभिभावक, अभ्युदय, अभिषेक, अभ्यर्थी, अभीष्ट, अभ्यंतर, अभिप्सा और अभ्यास, तो इन सब में अभि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। फिर अगला उपसर्ग है अपना अव, और अव का अर्थ होता है बुरा या हीन। इसके उदाहरण देखते हैं। अवगुण, अवनति, अवधारण, अवज्ञा, अवगति, अवतार, अवसर, अवकाश, अवलोकन, अवशेष और अवतरण, इन सभी में अवउपसर्ग है। अवकाश में भी है, अवज्ञा में भी है, अवशेष में भी है, अवलोकन में भी है, अवतरण में भी है। इन सभी इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो ये सभी अवउपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। फिर अपना अगला उपसर्ग है आ, और आ का अर्थ होता है तक या से के अर्थ के लिए। तो इसके उदाहरण है आ जन्म, मतलब इसमें आ उपसर्ग है, आहार, आयात और आतप, ये सभी आ उपसर्ग के बने हुए हैं। फिर आजीवन, आगार, आगम, आमोद, आशंका, आरक्षण, आमरण और आगमन, आकर्षण, आबाल वृद्ध और आघात, तो हमें ध्यान रखना है आकर्षण, आबाल वृद्ध और आघात, इन शब्दों में भी आ उपसर्ग है। फिर अपना उपसर्ग है उत, ये त हलंत वाला ध्यान रखना है, और इसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ के अर्थ में। तो उत्पन्न, उत्पन्न में उत उपसर्ग है। उत्पत्ति, उत्पीड़न और उत्कंठा, इन सभी में उत उपसर्ग है। फिर है उत्कर्ष, उत्तम, उत्कृष्ट, उदय, तो उदय में भी
उत उपसर्ग हैं। उन्नत, उल्लेख, उद्धार, उच्छ्वास, उज्ज्वल, उच्चारण, उच्छृंखल और उद्गम, ये सभी शब्द उत उपसर्ग से बने हुए हैं। फिर अगला उपसर्ग अपना उप। उप का अर्थ होता है पास या सहायक के अर्थ में। इसके उदाहरण है उपकार, उपवन, उपनाम, उपचार, उपहार, उपसर्ग, उपमंत्री, उपयोग, उपभोग, उपभेद, उपयुक्त, उपभोग, उपेक्षा, उपाधि और उपाध्यक्ष। तो कौन कौन से वापस एक बार फिर देखते हैं इनको। उप वाले उपकार, उपवन, उपनाम, उपचार, उपहार, उपसर्ग, उपमंत्री, उपयोग, उपभोग, उपभेद, उपयुक्त, उपभोग, उपेक्षा, उपाधि और उपाध्यक्ष। ये उपभोग उपभोग दो जगह आ गया। तो ये सब जितने भी शब्द हैं वो उप उपसर्ग के योग से बने हुए हैं। फिर अगला उपसर्ग अपना दूर। इसमें भी र ध्यान रखना, हलंत वाला है। इसका अर्थ होता है कठिन या बुरा, कठिन, बुरा या विपरीत के अर्थ में। तो शब्द इससे बनने वाले शब्द हैं दुराशा, मतलब इसमें दूर उपसर्ग है, दुराग्रह, दुराचार, दुर्वस्था, दुरुपयोग, दुर्विसंधि, दुर्गुण, दुर्दशा, दुर्घटना, दुर्भावना और दुरु, इन सब में दूर उपसर्ग है। फिर है दुस, इसमें भी सहलंत वाला है। इसका अर्थ होता है बुरा, विपरीत या कठिन के अर्थ में। दुस का क्या अर्थ है? बुरा, विपरीत या कठिन। बनने वाले शब्द कौन से हैं? दुश्चिंत, मतलब इसमें दुस उपसर्ग है। श इसमें ये है, पर ध्यान रखना जब उपसर्ग अगला हुआ तो ये स सपेरे वाला रहेगा। दुश्चिंत, दुशासन, दुष्कर और दुष्कर्म, दुस्साहस, दुस्साध्य, इन सब में दुस उपसर्ग है। फिर है नी उपसर्ग, और नी का अर्थ क्या है? इसमें बिना या विशेष के अर्थ में। इसके उदाहरण है निडर, निगम, निवास और निदान, इनमें नी उपसर्ग है। निहत, निबंध, निदेशक, निकर, निवारण, न्यून, न्याय, न्यास, निषेध और निषिद्ध, ये सभी शब्द नी उपसर्ग के मिलने से बने हुए हैं। फिर अगला उपसर्ग अपना नीर, और इसका अर्थ होता है बिना या बाहर के अर्थ में। इससे बनने वाले शब्द कौन से हैं? निरपराध, निराकार, निराहार, निरक्षर, निरादर, निरहंकार, निरामिष, निर्जर, निर्धन, निर्यात और निर्दोष। तो ये निर उपसर्ग से बने हुए हैं। निरवलंब, निरोग, नीरस, निरीह और निरीक्षण, इन सभी में निर उपसर्ग है। और निरोग और नीरस ये इनमें विसर्ग संधि भी है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर अगला है निस। निस उपसर्ग का अर्थ होता है बिना या बाहर। इससे बनने वाले शब्द हैं निश्चय, निश्चल, निष्काम और निष्कर्म, निष्पाप, निष्फल, निस्तेज और निसंदेह। फिर अपना अगला उपसर्ग है प्र। प्र का अर्थ होता है आगे या अधिक के अर्थ में। इससे बनने वाले शब्द हैं प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्रचार, प्रसार, प्रहार, प्रयत्न, प्रभंजन, प्रपौत्र और प्रारंभ, इन सभी में प्र उपसर्ग है। आगे है प्र उपसर्ग के उदाहरण है प्रोज्वल, प्रेत, प्राचार्य, प्रायोजक और प्रार्थी। तो ये प्र उपसर्ग के और भी उदाहरण ये हो गए। फिर अगला उपसर्ग अपना परा। परा का अर्थ होता है विपरीत या पीछे या अधिक के अर्थ में। इससे बनने वाले उदाहरण है पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श, परावर्तन, पराविद्या और पराकाष्ठा, इन सभी में परा उपसर्ग है। फिर है परि। परि का अर्थ होता है चारों ओर या पास में। परिक्रमा, परिवार, परिपूर्ण, परिमार्जन, इन सब में परि उपसर्ग है। परिहार, परिक्रमण, परिभ्रमण, परिधान, परिहास, परिश्रम, परिवर्तन, परीक्षा, परीक्षा में परि उपसर्ग ध्यान रखना है। पर्याप्त, पर्यटन, परिणाम और परिमाण, पर्यावरण, परिच्छेद और पर्यंत, ये सभी शब्द परि उपसर्ग के योग से बने हुए हैं। फिर अगला उपसर्ग अपना प्रति। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक या विपरीत। इससे बनने वाले शब्द हैं प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, इन सभी में प्रति उपसर्ग है। प्रतिरूप, प्रतिध्वनि, प्रतिनिधि और प्रतीक्षा, प्रत्युत्तर, प्रत्याशा और प्रतीति। फिर अगला है वी। वी का अर्थ है विशेष या भिन्न। इससे बनने वाले शब्द हैं विजय, विज्ञान, विदेश, वियोग और विनाश। फिर है विपक्ष, विलय, विहार, विख्यात और विधान। व्यवहार, व्यवहार में भी उपसर्ग है। व्यर्थ, व्यर्थ में भी है। व्यायाम, व्यंजन, व्याधि,
व्यसन और व्यूह, इन सब में वी उपसर्ग है, तो हमें ध्यान रखना है। कौन कौन शब्द है वापिस? व्यवहार, व्यर्थ, व्यायाम, व्यंजन, व्याधि, व्यसन और व्यूह, इन सभी में वी उपसर्ग है। इन ऊपर वालों में तो है ही है, पर इनमें भी वी है। विपक्ष, विलय, विवाह, विख्यात, विधान, इनमें भी वी है। अगला उपसर्ग अपना सु। सु का अर्थ होता है अच्छा या सरल के अर्थ में। इससे बनने वाले शब्द है, मतलब सु उपसर्ग लग के सुगंध, सुगति, सुबोध, सुयश और सुमन, तो सुमन में भी सु उपसर्ग है। सुलभ, सुशील, सुअवसर, स्वागत, स्वल्प और सुक्ति, ये सभी सु उपसर्ग के मिलने से बने हैं। फिर अगला उपसर्ग अपना सम, जिसमें म हलंत वाला है। इसके सम का अर्थ क्या है? अच्छी तरह या पूर्ण शुद्ध। इसके उदाहरण संकल्प, संचय, संतोष, संगठन, संचार, संलग्न, संयोग, संहार, संशय और संरक्षा, ये भी सम उपसर्ग के योग से ही बने हुए सभी है। फिर है अन, जिसमें न हलंत वाला है। इसका अर्थ है नहीं या बुरा। अनंत, अनादि, अनेक, अनाहुत, अनुपयोगी, अनागत, अनिष्ट, अनिह, अनुपयुक्त, अनुपम, अनुचित और अनन्य, ये सभी अन उपसर्ग के बने हुए हैं। अब ये अनुपयोगी और अनुपयुक्त देखने से लगता है इसमें से अनु उपसर्ग होगा, पर इसमें अन है। अन प्लस उपयोगी और अन प्लस उपयुक्त, इस प्रकार ये बने हुए हैं। तो इन सभी शब्दों में अन उपसर्ग है। फिर है उपयुक्त उपसर्गों के अतिरिक्त संस्कृत के निम्न उपसर्ग भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इनके अलावा और भी हैं, तो वो है अंतर। अंतर उपसर्ग, इनसे बनने वाले शब्द हैं अंतर्गत, अंतरात्मा, अंतर्धान और अंतर्दशा, अंतरराष्ट्रीय, अंतरिक्ष और अंतर्देशीय, तो ये सभी इनमें अंतर उपसर्ग है। फिर है पुनर। पुनर से बनने वाले शब्द हैं पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनरुदय, पुनर्विवाह, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्जागरण। पुनर से कौन कौन से बन रहे हैं? पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनरुदय, पुनर्विवाह, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्जागरण, इन सभी में पुनर उपसर्ग है। फिर है प्रादुर। तो प्रादुर से बनने वाले शब्द हैं प्रादुर्भाव और प्रादुर्भूत। पूर्व, पूर्व शब्द उपसर्ग के उदाहरण हैं पूर्वज, पूर्वाग्रह, पूर्वार्ध, पूर्वाहन और पूर्वानुमान। पूर्वज, पूर्वाग्रह, पूर्वार्ध, पूर्वाहन और पूर्वानुमान, इन सब में पूर्व उपसर्ग है। फिर है प्राक का हलंत युक्त, इसमें प्राक, प्राक कथन, प्राक्कलन, प्रागैतिहासिक, प्राग देवता, प्रांगमुख और प्राक्कर्म, इन सब में प्राक उपसर्ग है। और प्रागैतिहासिक, इसमें प्रागैतिहासिक और प्राग देवता, इसमें व्यंजन संधि है। प्राग प्लस ऐतिहासिक और प्राग प्लस देवता, तो ये क ग में बदलेगा, तो ये इसमें दोनों व्यंजन संधि के उदाहरण भी है। और इसमें उपसर्ग कौन सा है? तो प्राक है। फिर है पुरस। इसके उदाहरण है पुरस्कार, पुरस्चरण और पुरस्कृत। बहिर, बहिर उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं बहिरागत, बहिर्जात, बहिर्भाव, बहिरंग और बहिर्गमन। बहिष उपसर्ग के उदाहरण हैं बहिष्कार और बहिष्कृत। आत्म, आत्म उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं आत्मकथा, आत्मघात, आत्मबल, आत्मचरित और आत्मज्ञान। फिर है सह उपसर्ग। तो इसके मेल से बनने वाले शब्द हैं सहपाठी, मतलब इसमें सह उपसर्ग है सहकर्मी, सहोदर, सहयोगी, सहानुभूति और सहचर, इन सभी शब्दों में सह उपसर्ग है। सहपाठी में, सहकर्मी में, सहोदर में, सहयोगी, सहानुभूति और सहचर। फिर है स्व उपसर्ग। तो इससे बनने वाले शब्द हैं स्वतंत्र, मतलब इसमें स्व उपसर्ग है स्वदेश, स्वराज्य, स्वाधीन, स्वरचित, स्वनिर्मित और स्वार्थ। स्वार्थ में भी स्व उपसर्ग है। फिर है पूरा। पूरा भी उपसर्ग है और इससे बनने वाले शब्द हैं पुरातन, पुरातत्व, पुरापथ, पुराण और पुरावशेष, इन सब में पूरा उपसर्ग है। किसमें? पुरातन में पूरा उपसर्ग है, पुरातत्व में भी है, पुरापथ में भी है, पुराण में भी है और पुरावशेष में भी है। फिर है स्वयं उपसर्ग। तो इसके उदाहरण है स्वयंभू, मतलब इसमें स्वयं उपसर्ग है स्वयंवर, स्वयं सेवक, स्वयं पाणी और स्वयं सिद्ध। कौन कौन से? स्वयंभू, स्वयंवर, स्वयं सेवक, स्वयं पाणी और स्वयं सिद्ध, तो ये सभी जो शब्द हैं वो स्वयं उपसर्ग के योग से बने हुए हैं। फिर है आविष। आविष के उदाहरण है आविष्कार और आविष्कृत, इसमें आविष उपसर्ग है। स, ये सपेरे वाला हलंत वाला है और जो शब्द है उसमें ष षटकोण वाला है, तो आविष्कार और आविष्कृत, और इसमें उपसर्ग हो गया आविष। आविर, आविर के उदाहरण है आविर्भाव और आविर्भूत। प्रातर,
प्रातः के उदाहरण है प्रातः काल, प्रातः वंदना और प्रातः स्मरणीय। उपसर्ग है प्रातः और शब्द है विसर्ग वाले, तो ये भी ध्यान रखना। प्रातः काल, प्रातः वंदना और प्रातः स्मरणीय। उपसर्ग रहेगा तो प्रातः र हलंत युक्त होगा। फिर है इति, इसके उदाहरण इतिश्री, मतलब इसमें इति उपसर्ग है। इतिहास, इतिहास में भी इति उपसर्ग है। इत्यादि में भी है और इतिवृत्त। फिर है अलम, इसके उदाहरण है अलंकरण, अलंकृत और अलंकार। तिरस, तिरस के उदाहरण है तिरस्कार और तिरस्कृत। तत्, तत् उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं तल्लीन, तन्मय, तद्धित, तदंतर, तत्काल, तत्सम, तद्भव और तद्रुप। इन सब में तत् उपसर्ग है। कौन कौन से हैं? तल्लीन, इसमें तत् उपसर्ग है। तन्मय, तद्धित, तदंतर, तत्काल, तत्सम, तद्भव और तद्रुप, ये सभी तत् उपसर्ग से बने हुए हैं। फिर ये अमा, तो अमावस्या और अमात्य, ये दोनों अमा उपसर्ग से बने हैं। अमावस्या, अमात्य, उपसर्ग कौन सा है इसमें? अमा। फिर ये सत, इसके उदाहरण है सत्कर्म, फिर सत्कार, सद्गति, सज्जन, सच्चरित्र, सद्धर्म और सदाचार। उपसर्ग कौन सा है इसमें? सत। सत्कर्म, इसमें सत उपसर्ग है। सत्कार, इसमें भी सत है, पर ये जो सदगति है तो इसमें देखने में द लगेगा, पर उपसर्ग कौन सा है? त है। सदगति, सज्जन, सच्चरित्र, सद्धर्म और सदाचार, इसमें सत उपसर्ग है। अब आता है अपने हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग है अन। अन से बनने वाले शब्द कौन से हैं? अन का अर्थ होता है नहीं, जैसे अनपढ़, अनजान, अनबन, अनमोल, अनहोनी, अनदेखी, अनचाहा, अनसुना, ये सभी अन उपसर्ग के बने हुए हैं। फिर उपसर्ग है अपना अगला अध। अध का अर्थ होता है आधे के लिए। इससे बनने वाले शब्द हैं अधमरा, अधपका, अधजला, अधगला, अधकचरा, अधखिला और अधनंगा। इन सभी शब्दों में अध उपसर्ग है। फिर है उ उपसर्ग। उचक्का, तो इसमें उचक्का में उ उपसर्ग है। उजड़ना, उछलना, उखाड़ना और उतावला, इन सभी में उ उपसर्ग है। किस किस में? उचक्का में उचक्का, उजड़ना, उछलना, उखाड़ना और उतावला, इन सब में उ उपसर्ग है। फिर है उन उपसर्ग। उन उपसर्ग का अर्थ होता है एक कम। इससे बनने वाले शब्द कौन से हैं? 19, 19 में उन उपसर्ग है। 29, इसमें भी उन उपसर्ग है। 39, 49, 59 और 79, इन सभी शब्दों में उन उपसर्ग है। 19, 29, 39, 49, 59 और 79। फिर है औ उपसर्ग। औ का अर्थ होता है अब, और इससे बनने वाले शब्द कौन से हैं? औ उपसर्ग के योग से अवगुण, अवघड़, अवसर, अवघट और अवतार। अवगुण, अवघड़, अवसर, अवघट और अवतार, इन सभी शब्दों में औ उपसर्ग है। फिर अगला उपसर्ग अपना कु। कु का अर्थ है बुरा। इसके उदाहरण है कुरूप, कुपुत्र, कुकर्म, कुख्यात और कुमार्ग, इन सभी शब्दों में कु उपसर्ग है। कुचाल, कुचक्र और कुरीति। फिर उपसर्ग है चौ। चौ का अर्थ है चार। चौराहा, चौमासा, चौपाया, चौरंगा, चौकन्ना, चौमुखा और चौपाल, इनमें चौ उपसर्ग हो गया। फिर पच उपसर्ग के उदाहरण है पचरंगा, पच का अर्थ होता है पांच के अर्थ में। पचरंगा, पचमेल, पचकूटा और पचमढ़ी। पचरंगा, पचमेल, पचकूटा और पचमढ़ी, इन सब में पच उपसर्ग है। फिर है पर। पर का है अर्थ होता है दूसरा, दूसरे के अर्थ में, मतलब परहित, जो दूसरे का हित हो। परदेसी, परजीवी, परकोटा, परदादा, परलोक, परकाज और परोपकार, इन सभी शब्दों में पर उपसर्ग है। फिर उपसर्ग अगला आता है अपना भर। भर का अर्थ होता है पूरा। इसके शब्द हैं भरपेट, भरपूर, भरकम, भरसक और भरमार और भरपाई। फिर है बिन उपसर्ग के उदाहरण। बिन का अर्थ होता है बिना, बिन खाया, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन मांगा, बिन बुलाया और बिन जाया, इन शब्दों में बिन उपसर्ग है। फिर है ती उपसर्ग। ती, इसका अर्थ होता है तीन के अर्थ में। तिरंगा, तिराहा, तिपाई, तिकोन और तिमाही, इन सब में ती उपसर्ग है। तिरंगा, तिराहा, तिपाई, तिकोन और तिमाही। फिर है दू उपसर्ग। दू का अर्थ होता है दो या बुरा। दुरंगा, दुलत्ती, दुनाली, दुराहा, दोपहरी, दुगुना, दुकाल और दुबला, इनमें दो उपसर्ग हो गया। फिर का अर्थ होता है बुरा। इससे बनने वाले शब्द है कायर, मतलब कायर में का उपसर्ग है। का पुरुष, इसमें का उपसर्ग है। और काजल, काजल में भी का उपसर्ग है। फिर है स उपसर्ग।
इसका अर्थ होता है सहित, तो इससे बनने वाले शब्द हैं सपूत, इसमें स उपसर्ग है, सफल, सबल, सगुण, सजीव, सावधान और सकर्मक। चिर उपसर्ग के उदाहरण है, इसका अर्थ होता है सदैव। उदाहरण है इसके चिरकाल, चिरायु, चिर यौवन, चिर परिचित, चिरस्थायी, चिर स्मरणीय और चिर प्रतीक्षित। फिर न उपसर्ग के उदाहरण है, इसका अर्थ होता है नहीं, तो उदाहरण इसके नकुल, नकुल में न उपसर्ग है, नास्तिक, इसमें भी न उपसर्ग है, नग, नग में भी न उपसर्ग है, और नपुंसक, नपुंसक में भी न उपसर्ग है, और ये तो एग्जाम में आया हुआ है नपुंसक, नपुंसक में कौन सा उपसर्ग है, न है। नगण्य और नेति, नेति में भी न उपसर्ग है। बहु, बहु का अर्थ होता है ज्यादा के अर्थ में, इससे बनने वाले शब्द है बहुमूल्य, बहुमूल्य में बहु उपसर्ग है, बहुवचन, बहुमत और बहुभुज, तो ये बहु उपसर्ग के उदाहरण हो गए। बहुविवाह, बहुविवाह, बहुसंख्यक और बहुपयोगी, ये बहु उपसर्ग के उदाहरण हो गए। फिर अगला उपसर्ग अपना आप का अर्थ होता है स्वयं, इसके उदाहरण है आप काज, आप बीती, आप कही और आप सुनी, तो ये सभी आप उपसर्ग के उदाहरण हो गए। नाना, नाना का अर्थ होता है विविध, इसके उदाहरण नाना प्रकार, नाना रूप, नाना जाति और नाना विकार, इन सब में नाना उपसर्ग है। क का अर्थ बुरा होता है, और इसके उदाहरण है कपूत, कलंक और कठोर, कपूत, कलंक और कठोर, इनमें क उपसर्ग है। सम का समान के होता है, इसका अर्थ होता है समान। शब्द है इसके समतल, इसमें सम उपसर्ग है। समदर्शी, समकोण, समकक्ष, समकालीन, समचतुर्भुज और समग्र, ये सभी सम उपसर्ग के बनने वाले शब्द हैं। अब है विदेशी उपसर्ग, जो विदेशी भाषा से आए हुए हैं हिंदी भाषा में उपसर्ग, तो उनको देख लेते हैं। पहला है बे का अर्थ होता है रहित के अर्थ में, इससे बनने वाले शब्द हैं बेघर, बेवफा, बेदर्द, बेसमझ, बेवजह, बेहया और बेहिसाब, ये सभी शब्द बे उपसर्ग से बने हुए हैं। फिर है दर, ये भी विदेशी उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है में। बनने वाले शब्द हैं इससे दरअसल, इसमें दर उपसर्ग है, दरबार, दरखास्त, दर हकीकत और दरमियान, ये शब्द दर उपसर्ग के उदाहरण हैं। ये सभी मतलब दर उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। फिर है बा का अर्थ होता है सहित के अर्थ में, और इससे बनने वाले शब्द हैं बाइज्जत, बामुलाइजा, बाअदब और बाकायदा, इन सभी शब्दों में बा उपसर्ग है। फिर है कम उपसर्ग, कम का अर्थ होता है अल्प, और इसके उदाहरण हैं कम अक्ल, कम उम्र, कमजोर, कम समझ और कम वक्त, इन सब में कम उपसर्ग है। फिर है ला उपसर्ग, ला का अर्थ होता है परे या बिना, उदाहरण है इसके लाइलाज, लावारिश, लापरवाह, लापता और लाजवाब। ना उपसर्ग, इसका अर्थ है नहीं के अर्थ में, और उदाहरण है इसके नापसंद, नाकाम, नाबालिग, नाजायज, नालायक, नाराज, नादान, इन सब में ना उपसर्ग है। आगे हर का अर्थ होता है प्रत्येक के अर्थ में, हरदम, हर वक्त, हर रोज, हर हाल, हर मुकाम और हर घड़ी, इन सब में कौन सा विदेशी उपसर्ग है, हर उपसर्ग। फिर एक खुश का अर्थ होता है श्रेष्ठ के अर्थ में, खुशनुमा, खुशहाल, खुशबू, खुशखबरी और खुशमिजाज, तो ये सभी खुश उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। फिर है बद का अर्थ होता है बुरा, और इसके उदाहरण है बदबू, बदचलन, बदमाश, बदमिजाज, बदनाम और बदकिस्मत। सर उपसर्ग, इसके उदाहरण है मुख्य, अर्थ होता है इसका मुख्य या प्रधान, उदाहरण कौन कौन से, सरपंच, इसमें सरपंच में सर उपसर्ग है, सरदार, तो इसमें भी सर उपसर्ग है, सरताज, इसमें सर उपसर्ग है, और सरकार, इसमें भी सर उपसर्ग है। उदाहरण हो गए इसके सरपंच, सरदार, सरताज और सरकार। फिर उपसर्ग है ब का अर्थ होता है सहित के अर्थ में, बखूबी, बतौर, बशर्त, बदौलत, इन सभी में ब उपसर्ग है, और ब उपसर्ग कौन सा है, विदेशी उपसर्ग है। बिला का अर्थ होता है बिना के अर्थ में, बिना के अर्थ में, और इसके उदाहरण है बिला कसूर, बिला वजह और बिला कानून, तो उपसर्ग कौन सा हो गया इसमें, बिला। बेश का अर्थ होता है अत्यधिक, बेशकीमती और बेशकीमत। फिर है नेक उपसर्ग, नेक का अर्थ होता है भला, नेक राह, नेक नाम, नेक दिल और नेक नियत। फिर है एन का अर्थ होता है ठीक, इसके उदाहरण है एन वक्त, एन जगह और एन मौके, तो ये एन उपसर्ग के उदाहरण है। फिर है हम का अर्थ होता है साथ के अर्थ में, इसके उदाहरण है हमराज में हम उपसर्ग हो गया, हमदम, इसमें हम उपसर्ग, हम वतन, हम सफर और हमदर्द, तो ये हम उपसर्ग के उदाहरण हो गए।
फिर है अल, अल का अर्थ होता है निश्चित, अलगरज, अलविदा, अलबत्ता और अलबेता, ये सभी अल उपसर्ग के उदाहरण हो गए। फिर गैर उपसर्ग के उदाहरण, गैर का अर्थ होता है रहित या भिन्न के अर्थ में, उदाहरण है इसके गैर हाजिर, गैर मर्द और गैर वाजिब, तो ये गैर उपसर्ग के उदाहरण हो गए। फिर है हेड, हेड का अर्थ होता है प्रमुख, और उदाहरण इसके हेड मास्टर, हेड ऑफिस और हेड बॉय, तो इन सब में हेड उपसर्ग है, और हेड कौन सा है, विदेशी भाषा का उपसर्ग है। फिर है हाफ, हाफ का अर्थ होता है आधा, उदाहरण है इसके हाफ कमीज, हाफ टिकट, हाफ पैंट और हाफ शर्ट। फिर है सब, सब का अर्थ होता है उप के अर्थ में, सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी और सब इंस्पेक्टर। फिर है उपसर्ग को का अर्थ होता है सहित के अर्थ में, कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन और को एजुकेशन, तो ये को उपसर्ग के उदाहरण हो गए। तो ये हमने उपसर्ग का टॉपिक देखा। अब इसके टॉपिक के अंत में जो कुछ प्रश्न दे रखे हैं उनको हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस में अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अनुचर, अनुज, अनुगामी और अनुपयोग। तो इसमें अनुपयोग है, इसमें अनुपसर्ग का उपयोग है, तो इसका अन प्लस उपयोग है। अनुचर में अनु है, अनुज में भी अनु है और अनुगामी में भी अनुपसर्ग है, इसमें अनुपयोग में अनुपसर्ग है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है, भरपेट, प्रतिदिन और अध्यक्ष, तो ये सब तीनों उपसर्ग युक्त है। रसोई घर, इसमें कोई उपसर्ग नहीं। प्रश्न नंबर 3 है, हार में आ उपसर्ग लगने से आहार बनता है, जिसका अर्थ होता है भोजन, हार का अर्थ होता है भोजन। हार में कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ छोड़ना बन जाए, तो हार में परि उपसर्ग लगाएंगे अपने तो हो जाएगा परिहार, और परिहार का अर्थ होता है छोड़ना या त्यागना। प्रश्न नंबर 4 है, 19 शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द पृथक रूप होगा, तो 19 में उपसर्ग कौन सा है, उन, तो इसमें उन तो दे रखा है पर पीछे जो निश शब्द वो नहीं दे रखा है, तो चारों ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, तो इसका सही है उन प्लस निश, ये उत नहीं, इसको अगर यहाँ उन कर लें तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा उन प्लस निश, तो इसका ऑप्शन एक तरह से ये हम मान सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 5, दुष्कर्म, दुष्कर्म शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसमें हुआ है दुस, ये वाला ख वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 6, संस्कृत में मुख्यतः उपसर्ग माने गए हैं, तो इस बुक्स में दे रखा है संस्कृत में मुख्य उपसर्ग कितने माने गए, तो 22 इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ये हमने जो बोर्ड की बुक्स थी पुरानी वाली उसके हिसाब से उपसर्ग टॉपिक हमने पूरा करने का प्रयास किया है। तो आशा करता हूँ फिर जो भी उदाहरण है वो आपके लिए वो परीक्षा के हिसाब से आपके लिए लाभदायक होंगे। प्रत्यय, प्रत्यय के बारे में सामान्य जानकारी, इसकी परिभाषा और हम जानते ही हैं, और इसके प्रकार और उनके उदाहरण जो दे रखे हैं इस बुक्स में अच्छे, तो उनको हम देख लेते हैं। तो शुरू कर लेते हैं। कहते किसे प्रत्यय, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है जो बेसिक है और हम जानते हैं। समझाया गया इसमें जैसे समाज प्लस एक, जैसे समाज में एक प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा सामाजिक, सुगंध प्लस ईत तो बनेगा सुगंधित, भूलना प्लस अक्कड़ तो बन जाएगा भुलक्कड़, और मीठा प्लस आस और बनेगा मिठास। तो प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं और उपसर्ग लगते हैं पहले। अतः प्रत्यय लगने पर शब्द एवं शब्दांश में संधि नहीं होती है, मतलब ये ध्यान भी रखनी है कि जो प्रत्यय है उससे संधि नहीं होती है, बल्कि शब्द के अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय के स्वर की मात्रा लग जाती है। शब्द के अंतिम वर्ण में जो मिलने वाले प्रत्यय है उसके स्वर की मात्रा लग जाती है, लग जाएगी, और व्यंजन होने पर वो यथावत रहता है। जैसे लोहा प्लस आर तो क्या हो जाएगा लुहार, ये स्वर की मात्रा इसमें लग जाएगी, तो लोहा प्लस आर और बन जाएगा शब्द लुहार। नाटक प्लस कार तो बन जाएगा नाटककार, तो यहाँ पे व्यंजन है तो वो वैसा वैसा रहेगा, तो नाटक प्लस कार हो जाएगा इसका नाटककार। अब इसके प्रकार है, तो हिंदी में प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। तो कृदंत किसे कहते हैं और तदित किसे कहते हैं उसको देखते हुए हम इसके उदाहरण देखते हैं। कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातुओं अर्थात क्रियापद के मूल रूप के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, जो धातु रूप है उनके साथ मिलकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वो कहलाते हैं कृदंत प्रत्यय। कृदंत या कृत प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी क्रियाओं में अंतिम वर्ण ना का लोप कर शेष शब्द के साथ प्रत्यय का योग किया जाता है। जो क्रिया है उसमें ना का लोप कर देते हैं और फिर प्रत्यय उसमें जोड़ देते हैं। कृदंत या कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। कौन सा कृतवाचक, तो कृतवाचक किसे कहते हैं, वे प्रत्यय जो कर्तावाचक शब्द बनाते हैं तो उनको कहते हैं कृतवाचक। जैसे अक
ये अक प्रत्यय है, तो इससे बनने वाले शब्द हैं लेखक, नायक, गायक और पाठक। और ये क्रिया शब्द में अक प्रत्यय जुड़ने से बने हैं। तो अक प्रत्यय के उदाहरण हैं लेखक, नायक, गायक और पाठक। फिर है अक्कड़, तो अक्कड़ के उदाहरण हैं भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़ और कुदक्कड़। और इनका मूल क्रिया शब्द कौन सा है? भुलक्कड़ जैसे तो भूलना, ना हटाकर इसमें अक्कड़ लग जाएगा तो भुलक्कड़। इसी प्रकार घूमना से बनेगा, पीना से बनेगा और कूदना से बनेगा। तो इनके उदाहरण आ गए, इनके उदाहरण हो गए ये भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़ और कुदक्कड़। फिर है आक प्रत्यय, आक प्रत्यय के उदाहरण है तैराक और लड़ाक। आलू, आलू प्रत्यय का उदाहरण है झगड़ालू। फिर है आकू प्रत्यय, तो इसका उदाहरण है लड़ाकू। लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय हो गया? आकू। आड़ी, आड़ी में हो गया, आड़ी प्रत्यय से बनने वाला शब्द हो गया खिलाड़ी। ईयल, ईयल, तो इसके उदाहरण है अड़ियल और मरियल, इन दोनों में ईयल प्रत्यय है। फिर है एरा, तो लुटेरा और बसेरा, इनमें एरा प्रत्यय। एया, तो गवैया, इसका शब्द है गवैया और गवैया में कौन सा प्रत्यय है? एया। फिर है ओड़ा, ओड़ा से बनने वाला शब्द है भगोड़ा और भगोड़ा में ओड़ा प्रत्यय। ता प्रत्यय का उदाहरण है दाता, दाता में ता प्रत्यय है। फिर है वाला, वाला इसका उदाहरण है पढ़ने वाला। हार, हार से राखन हार और चाकन हार, तो ये उसके उदाहरण हो गए। अब है कर्मवाचक, मतलब वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं, मतलब प्रत्यय लगने के बाद कर्म का अर्थ इसमें प्रकट होगा। शब्द है जैसे प्रत्यय है ओना, तो इससे बनने वाला शब्द होगा खिलौना, खिलौना में ओना प्रत्यय है। और क्रिया कौन सी है? खेलना। नी है, तो नी से बनेगा सूंघनी, सूंघ मूल शब्द हो जाएगा और इसमें नी प्रत्यय हो जाएगा। फिर है करणवाचक, तो वे प्रत्यय जो क्रिया के कारण को बताते हैं वो कहलाते हैं करणवाचक प्रत्यय। जैसे आ, तो झूला, इसका उदाहरण हो जाएगा झूला, झूला में आ प्रत्यय होगा और इसका क्रिया शब्द कौन सा है? झूलना। ऊ से झाड़ू, मतलब झाड़ू में ऊ प्रत्यय हो गया। न, तो इसका शब्द बनेगा बेलन और क्रिया कौन सी होगी इसकी? बेलना, और बेलना में ना हटकर न प्रत्यय लगा तो बेलन। नी का उदाहरण हो गया कतरनी और ये क्रिया शब्द हो गया इसमें कतरना और ना हटकर इसमें नी लग गया। फिर ये भाववाचक, वे प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं वो कहलाते हैं भाववाचक। अब इसके उदाहरण है अ प्रत्यय से बनने वाले से मार, लूट, तोल और लेख। फिर आ का उदाहरण है, तो आ में है पूजा। फिर आई प्रत्यय के उदाहरण है लड़ाई, कटाई, चढ़ाई और सिलाई। आन प्रत्यय के उदाहरण है मिलान, चढ़ान, उठान और उड़ान, इन सब में आन प्रत्यय है। आप के उदाहरण है मिलाप, मिलाप में आप प्रत्यय हो गया। विलाप, विलाप में भी आप प्रत्यय हो गया। फिर है आव प्रत्यय, तो इससे बनने वाले शब्द है चढ़ाव, घुमाव और कटाव। तो ये सभी क्रिया शब्द है, उसमें ना हटाकर ये प्रत्यय लगाएं तो ये बने भाववाचक प्रत्यय, मतलब ये क्रिया में लगकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। फिर है आवा, आवा से बने हैं बुलावा। आवट, आवट का से बनने वाले शब्द है सजावट, लिखावट और मिलावट। फिर है आहट प्रत्यय, आहट प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं घबराहट और चिल्लाहट। ई प्रत्यय, तो बोली, मतलब बोलना में ना हटाकर ई प्रत्यय लग गया। ओता, इससे बनने वाला शब्द है समझौता। ओती, तो कटौती और मनोती। फिर है ती के उदाहरण, तो बढ़ती, उठती और चलती, इन सब में ती प्रत्यय हैं। त प्रत्यय बचत, खपत और बढ़त, ये त प्रत्यय के उदाहरण है। न, तो फिसलन और ऐठन। और नी प्रत्यय का उदाहरण है मिलनी। फिर एक क्रियाबोधक, तो वे प्रत्यय जो क्रिया का बोध कराते हैं, मतलब उनमें लगकर क्रिया का बोध कराएंगे। जैसे हुआ प्रत्यय, तो चलता हुआ और पढ़ता हुआ, तो ये क्रिया का बोध कराएंगे, तो ये क्रियाबोधक प्रत्यय कहलाएंगे। तो ये हमने कृदंत प्रत्यय के उदाहरण देखे, मतलब जो क्रिया का बोध कराते हैं और जो भाववाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। कर्णवाचक मतलब वे प्रत्यय जो क्रिया के कारण का बोध कराते हैं, और कर्मवाचक वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ का बोध कराते हैं। और एक है फिर ये कृतवाचक, और वे प्रत्यय जो शब्द में लगकर कर्तावाचक शब्द का बोध कराते हैं। तो कृदंत प्रत्यय 5 प्रकार से बनते हैं, मतलब 5 प्रकार के होते हैं। इनका 5 प्रकार होते हैं। कृतवाचक जो कर्तावाचक शब्द का बोध कराते हैं। फिर है कर्मवाचक, कर्णवाचक, भाववाचक और क्रियाबोधक, मतलब जो प्रत्यय क्रिया का
बोध कराते हैं, मतलब वो शब्द में लगते हैं और क्रिया के शब्दों का बोध कराते हैं। फिर है तदित प्रत्यय। तो तदित प्रत्यय को देख लेते हैं। वे प्रत्यय जो क्रियापदों के अतिरिक्त, मतलब क्रियापदों के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो तदित प्रत्यय किसमें लगते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगते हैं, वो कहलाते हैं तदित प्रत्यय, उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे छात्र प्लस आ, तो इससे बनेगा छात्रा, मतलब छात्र शब्द है और इसमें आ प्रत्यय लग गया तो बन जाएगा छात्रा। देव प्लस ई बनेगा इसका देवी। मीठा प्लस आस, मिठास। और अपना प्लस पन तो बन जाएगा अपनापन। मतलब ये तदित प्रत्यय किसमें लगते हैं? संज्ञा शब्दों में, सर्वनाम शब्द में और विशेषण शब्दों में। और वो कृदंत किसमें लगते थे? वो क्रिया शब्दों में लगते हैं। अब तदित प्रत्यय के भी 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार कौन से हैं? पहला है कृतवाचक तदित प्रत्यय, मतलब वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के साथ जुड़कर कर्तावाचक शब्द का निर्माण करते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इनमें जुड़ेंगे और जो निर्माण शब्द होगा वो कर्तावाचक में। जैसे आर प्रत्यय है तो ये इससे बनेगा शब्द लुहार और सुनार, मतलब जो संज्ञा शब्द है उसमें जुड़कर ये कर्तावाचक का बोध कराएंगे। फिर ये ईया प्रत्यय, तो इससे बन जाएगा रसिया। ई से बनेगा तेली, मतलब तेल में ई प्रत्यय होगा तो तेली, ये कर्तावाचक हो जाएगा। एरा तो घसेरा, मतलब इसमें एरा प्रत्यय है और ये कौन सा है? कर्ता कृतवाचक तदित प्रत्यय है। फिर है भाववाचक तदित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, मतलब संज्ञा, सर्वनाम इनमें जुड़ेंगे और कौन से बनाएंगे? प्रत्यय लगने के बाद भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। जैसे आई, आई ये प्रत्यय है और जो संज्ञा शब्द में जुड़ के फिर क्या होगा? ये भाववाचक संज्ञा बनाएगा और इसका बनेगा बुराई। आपा, आपा से बनेगा बुढ़ापा। आस, आस से बनेगा खटास या मिठास, मतलब खटास और मिठास दो शब्द बनेंगे, इन दोनों में आस प्रत्यय है। फिर ये आहट, आहट से बन जाएगा कड़वाहट। इमा, इमा से बनेगा लालिमा। ई से बनेगा गर्मी, तो गर्मी में ई प्रत्यय, लालिमा में इमा प्रत्यय और कड़वाहट में है आहट प्रत्यय, और ये बन रहे हैं भाववाचक संज्ञा। फिर ये ता, तो इससे बनेगा सुंदरता, मूर्खता और मनुष्यता, इन शब्द में ता प्रत्यय, और ये कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये शब्द कौन से हैं? सभी ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। फिर ये त्व प्रत्यय, त्व से बनेगा मनुष्यत्व और पशुत्व, पशुत्व पशुत्व। फिर पन प्रत्यय, पन से बनेगा बचपन, लड़कपन और छूटपन। तो ये हो गए भाववाचक तदित प्रत्यय के उदाहरण। फिर आता है संबंधवाचक तदित प्रत्यय। इन प्रत्ययों के लगने से संबंधवाचक शब्दों की रचना होती है, मतलब ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में लगेंगे और संबंधवाचक शब्द बनाएंगे इसमें। जैसे एरा प्रत्यय है तो इससे बनेगा चचेरा और ममेरा, मतलब ये संबंध बोधक, हमें संबंध बोधक शब्द बनेंगे इससे। फिर इक प्रत्यय, तो इक से बनेगा शारीरिक। आलू प्रत्यय, तो आलू के उदाहरण दयालु और श्रद्धालु। फिर इत प्रत्यय, तो इत से बनेगा फलित। इला प्रत्यय, इला से बनेगा रसीला और रंगीला, इनमें इला प्रत्यय और ये संबंध दर्शाते हैं। ई से बनेगा भारतीय। एला, एला से बनेगा विशेला, विशेला में कौन सा प्रत्यय होगा? तो एला। तर, तर से बनेगा कठिनतर। मान, मान से बनेगा बुद्धिमान। वत, वत से बनेगा पुत्रवत और मातृवत, तो इनमें वत प्रत्यय है। हरा, तो इखरा, इखरा में हरा प्रत्यय हो गया। जा, तो भतीजा और भांजा, इन दोनों में जा प्रत्यय है। और ओई, ओई से बनेगा नंदोई, तो नंदोई में कौन सा प्रत्यय हो गया? ओई प्रत्यय हो गया। और भतीजा और भांजा में जा प्रत्यय हो गया, और ये संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, मतलब संबंध का बोध करा रहे हैं। फिर अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय, तो संस्कृत के प्रभाव के कारण संज्ञा के साथ अप्रत्ययवाचक प्रत्यय लगाने से संतान का बोध होता है, तो वो कहलाते हैं अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे अ है तो वासुदेव, इससे बनेगा वासुदेव, और वसुदेव में अ लगने से बनता है वासुदेव, तो ये संतान का बोध कराता है। राघव, मानव, ये सभी इसके उदाहरण हैं। फिर ई से बनेगा दाशरथी, वाल्मीकि और सौमित्री। दशरथ में ई प्रत्यय लगने से बन जाएगा दाशरथी, और वाल्मीकि और सौमित्री ये अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हो गए। ए से बनेगा कौंतेय, गांगेय और भगिनी। फिर यह प्रत्यय के उदाहरण, यह के हैं दैत्य, दैत्य में यह प्रत्यय है। आदित्य, आदित्य में भी यह प्रत्यय है। ई प्रत्यय के उदाहरण है जानकी, मैथिली, द्रौपदी और गांधारी, इन सब में ई प्रत्यय। फिर ये पांचवा प्रकार उंतावाचक तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय का पांचवा प्रकार है उंतावाचक तद्धित प्रत्यय। ये क्या है? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर उनके लघुता सूचक शब्दों का बोध कराते हैं, मतलब संज्ञा, सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयुक्त होंगे और छोटे छोटे या जैसे कह सकते हैं लघुता रूप का
हमें बोध कराते हैं। जैसे ईया प्रत्यय, तो खटिया मतलब ये छोटा रूप है किसी चीज का, जैसे खाट है तो खाट का छोटा रूप होगा खटिया, तो ये लघुतावाचक, इसलिए इनको लघुतावाचक या उनतावाचक प्रत्यय भी कहते हैं। खटिया, लुटिया या डिबिया। फिर ई है तो ई से बनेगा मंडली, टोकरी, पहाड़ी और घंटी, तो ये लघुतावाचक शब्द बनाते हैं। ओला है तो खटोला और संपोला। फिर स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ लगकर उनके स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, तो ये लग जाते हैं और वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। जैसे आ है तो सूता, जैसे सूत शब्द है, सूत में आ प्रत्यय लग गया तो सूता हो गया। छात्र में आ लग गया तो छात्रा हो गया, मतलब स्त्री बोधक बन जाएंगे। और अनुजा। फिर आइन, आइन से ठकुराइन और मुंशी आइन। आनी प्रत्यय तो आनी से देवरानी, सेठानी और नौकरानी। इन प्रत्यय से तो बाघिन और मालिन। और नी प्रत्यय तो शेरनी और मोरनी, इनमें नी प्रत्यय है और ये बहुत किसका कारण है, स्त्री बोधक शब्दों का, तो इसलिए इन्हें स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय भी कहते हैं। अब है उर्दू के प्रत्यय। हिंदी की उदारता के कारण उर्दू के कतिपय प्रत्यय हिंदी में भी प्रयुक्त होने लगे हैं। जैसे अब ये उर्दू का प्रत्यय है गर, इससे बनने वाले शब्द हैं जादूगर, बाजीगर, कारीगर और सौदागर, इन सब में गर प्रत्यय है। ची, अफीमची, तबलची, बाबरची और तोपची, और प्रत्यय हो गए इसमें ची, और कौन सा है वो उर्दू का प्रत्यय है। नाक तो शर्मनाक और दर्दनाक, ये नाक भी प्रत्यय है। फिर दार, दुकानदार, मालदार, हिस्सेदार और थानेदार, ये सभी दार प्रत्यय के उदाहरण। आबाद, अहमदाबाद, इलाहाबाद और हैदराबाद, इन सब में आबाद प्रत्यय है। फिर इंदा, परिंदा, बाशिंदा, शर्मिंदा और चुनिंदा, ये इंदा प्रत्यय के उदाहरण है। फिर ईश, फरमाइश, पैदाइश और रंजिश, इनमें ईश प्रत्यय है। स्थान तो कब्रिस्तान, कब्रिस्तान में स्थान प्रत्यय हो गया। तुर्किस्तान, इसमें स्थान हो गया। और अफगानिस्तान, तो इसमें भी स्थान प्रत्यय है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। खोर, हरामखोर, घूसखोर, जमाखोर और रिश्वतखोर, तो इसमें हो गया खोर प्रत्यय। फिर है गाह, ईदगाह, बंदरगाह, दरगाह और आरामगाह, ये गाह प्रत्यय हो गए। और गाह कौन सा हो गया है, उर्दू प्रत्यय। गार, मददगार, यादगार, रोजगार और गुनाहगार, तो इसके ये उदाहरण हो गए। फिर एक गिर प्रत्यय के उदाहरण, तो राहगीर और जहांगीर। गार के कौन से हो गए, मददगार, यादगार, रोजगार और गुनाहगार। गिर के हो गए राहगीर और जहांगीर, तो दोनों में गिर प्रत्यय। और गी प्रत्यय के उदाहरण, दीवानगी, ताजगी और सादगी, तो इनमें गी प्रत्यय हो गया। गिरी, कुलगिरी, कुलीगिरी और मुंशीगिरी, इनमें हो गया गिरी प्रत्यय। नवीस तो नक्शा नवीस और अर्जी नवीस, इनमें हो गया नवीस प्रत्यय। फिर ये नामा प्रत्यय, तो नामा प्रत्यय के उदाहरण है अकबरनामा, सुलहनामा और इकरारनामा। फिर है बंद, बंद तो इसके उदाहरण है हथियारबंद, नजरबंद और मोहरबंद, तो ये बंद प्रत्यय के उदाहरण हो गए। बाज, नशेबाज, चालबाज और दगाबाज, तो बाज के उदाहरण कौन से हो गए, नशेबाज, चालबाज और दगाबाज। फिर है मंद, अकलमंद, जरूरतमंद और एहसानमंद, तो इनमें हो गया मंद प्रत्यय। साज, जिल्द साज, घड़ी साज और जाल साज, तो ये है जाल मतलब साज प्रत्यय के उदाहरण। क्या दे रखा है इसमें, कई बार प्रत्यय लगने पर मूल शब्द के आदि, मध्य या अंत में प्रयुक्त स्वरों में परिवर्तन हो जाता है। मतलब कभी कभी क्या होता है, प्रत्यय लगने से उनके प्रारंभ में और बीच में शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। तो कैसे है, तो बता रखा है जैसे इक प्रत्यय, तो इक प्रत्यय से कैसे परिवर्तन होगा, जैसे समाज है तो समाज में इक प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा सामाजिक, मतलब इसके पहले वाले में वर्ण में परिवर्तन हो गया है, समाज से सामाजिक बन गया। इतिहास से ऐतिहासिक बन गया। नीति से इक प्रत्यय लगेगा तो नैतिक बन गया, मतलब इसमें शब्द में परिवर्तन हो जाता है। पुराण से पौराणिक, भूगोल से बन जाएगा भौगोलिक और लोक से बन जाएगा लौकिक। और यह प्रत्यय से भी मधुर में यह प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा माधुर्य, दीति में यह प्रत्यय लगेगा बनेगा दैत्य, और सुंदर में यह प्रत्यय लगेगा तो सौंदर्य, और शूर में लगेगा तो बन जाएगा शौर्य। तो ये प्रत्यय लगने से शब्द में परिवर्तन हो जाता है। फिर ई प्रत्यय, तो दशरथ, दशरथ में ई प्रत्यय लगेगा तो दाशरथी बन जाएगा, और सुमित्रा में ई प्रत्यय लगेगा तो सौमित्र बन जाएगा। ए से गंगा में ए लगेगा तो गांगे, और कुंती में ए लगेगा तो कौंते। तो इस प्रकार से इन प्रत्ययों के कारण शब्द में परिवर्तन होता है। आइन प्रत्यय है, तो आइन प्रत्यय से ठाकुर में आइन प्रत्यय लगेगा तो ठकुराइन हो जाएगा, ठा का ठ हो जाएगा इसमें। मुंशी में लगेगा तो आइन प्रत्यय तो मुंशी आइन हो जाएगा। इनी प्रत्यय, इनी तो हाथी में इनी लगेगा तो हथिनी हो जाएगा, मतलब बड़े ई की मात्रा छोटे ई में परिवर्तित हो जाएगी। एरा प्रत्यय,
चाचा से चचेरा और लूटना से लुटेरा। आई प्रत्यय साफ से सफाई, मीठा से मिठाई और बोना से बुआई। अक्कड़ प्रत्यय तो भूलना से भुलक्कड़ और पीना से पियक्कड़। आरी प्रत्यय तो जैसे पूजना से पुजारी और भीख से भिखारी, इनमें दोनों में आरी प्रत्यय है। फिर है ऊटा तो काला से कलूटा, काला में ऊटा प्रत्यय लगा तो बन जाएगा कलूटा। फिर है आव प्रत्यय खींचना और इसमें लगेगा आव तो खिंचाव, घूमना में घुमाओ। आस प्रत्यय से मिठास बन जाएगा। आपा प्रत्यय बूढ़ा से बुढ़ापा बन जाएगा। आर प्रत्यय लोहा से लुहार बन जाएगा और सोना से सुनार बन जाएगा। फिर है ईया प्रत्यय चूहा से चूहिया और लोटा से लुटिया बन जाएगा ईया प्रत्यय लगने से। और वाड़ी तो फूल से फुलवाड़ी, फूल शब्द में वाड़ी प्रत्यय लगेगा तो बनेगा फुलवाड़ी। वास तो रानी में वास प्रत्यय लगेगा तो रनिवास बन जाएगा। पन प्रत्यय तो छोटा में पन लग गया तो छुट्टपन बन जाएगा, ये शब्द में परिवर्तन कर देगा। बच्चा में पन लग गया तो बचपन बन जाएगा और लड़का में पन लगेगा तो लड़कपन बन जाएगा। फिर हारा प्रत्यय तो मनी में हारा लग जाएगा तो मनीहारा हो जाएगा। एल प्रत्यय तो नाक में एल प्रत्यय लगेगा तो नकेल बनेगा। और आवना प्रत्यय तो लोभ में आवना प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा लुभावना। तो ये जो प्रत्यय थे जो शब्दों में परिवर्तन कर देते हैं। तो ये हमने जो प्रत्यय का टॉपिक था हमने देखा। अब इसके अंत में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 है, पुराण में एक प्रत्यय लगने पर सही शब्द रूप होगा तो क्या होगा इसका बन जाएगा पौराणिक, तो ऑप्शन बी वाला ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, किस शब्द में सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? भुलक्कड़, ठाकुराइन, भिकारी और स्वाभाविक। तो इन भुलक्कड़, स्वाभाविक और भिकारी इन तीनों में सही हुआ है। ठाकुराइन में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब सही क्या होना चाहिए, ठाकुराइन होना चाहिए। तो ये बी इसका ख वाला ऑप्शन है सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कृदंत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। कृदंत प्रत्यय किस में प्रयुक्त हुआ है? तो अपने जानते हैं कि क्रिया शब्द में प्रयुक्त होते हैं वो कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्रिया शब्द किसमें, कौन से शब्दों में? चढ़ना से चढ़ना है और ना हटा के प्रत्यय लग गया तो चढ़ाई बना है। तो ये इसका यही उत्तर इसका क वाला ही सही हो जाएगा। बाकी में कृदंत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर है, यह प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। सौंदर्य, भारतीय, आदित्य और औदार्य। तो सौंदर्य, औदार्य और आदित्य इनमें यह प्रत्यय है, भारतीय में नहीं है, इसमें ई प्रत्यय है। फिर है, किस में इनी प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो हंसिनी इसमें हुआ है, हथिनी इसमें भी सही प्रयोग हुआ है और भिखारिणी में भी हुआ है। सरोजनी ये इसमें इन्हीं प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये थे इसके जो अंत में प्रश्न दे रखे थे वो। तो ये हमारा प्रत्यय का जो टॉपिक था वो पूरा हुआ। तो आज के लिए इतना ही। और आज की क्लास में हमने समास, उपसर्ग और प्रत्यय इन तीनों टॉपिक को पूरा करने का प्रयत्न किया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद।